कट्टरता किसी भी देश की सामाजिक समरसता के लिए अभिशाप है और ये मानवता के प्रति घोर अपराध भी है। इसकी जीती जागती मिसाल है आज का अफगानिस्तान। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस अफगानिस्तान की जो कभी अखंड भारत का हिस्सा था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब वह एक इस्लामिक देश है। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र, वीजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्त्रु आदि क्षेत्र थे। काबुल की बौद्ध तुर्क शाही को 870 में सफारीदों द्वारा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के पहले एक हिंदू राजवंश के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस हिंदू राजवंश को हिंदू शाही कहा जाता था। देश के अधिकांश पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व बना रहा। आज हम अफगानिस्तान के उस ऐतिहासिक सफर पर चर्चा करेंगे जिसमें यह देश 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से भीषण कट्टरता की चपेट में है। तालिबानी अफगानिस्तान पर वास्तविक रूप से शासन कर रहे हैं। तालिबानी शासन का नेतृत्व कंधार शहर से मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा कर रहे हैं, जबकि मंत्रालय राजधानी काबुल में मौजूद है। तालिबान का दावा है कि उन्होंने पूर्ण क्षेत्रीय नियंत्रण हासिल कर लिया है और सुरक्षा स्थापित की है। जरा सा पीछे मुड़कर देखें तो अफगानिस्तान जब आधुनिकता की ओर अग्रसर था तो ये महिला सशक्तिकरण को पूरी शिद्दत से अपना रहा था। 20वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिल रहे थे और वे डॉक्टर, इंजीनियर जैसी पेशेवर भूमिकाएं बखूबी निभा रही थी। शहरी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय, थिएटर, कला और विज्ञान का लगातार विकास हो रहा था। यह समय अफगान समाज में खुलेपन और आधुनिकता का प्रतीक था। हालांकि 1970 के दशक के अंत में राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी हस्तक्षेप के कारण स्थितियां बदलने लगी। 1979 में सोवियत संघ के आक्रमण ने देश को गृहयुद्ध की आग में झोंक डाला। इसके विरोध में मुजाहिदीन समूहों का उभार हुआ, जिन्हें पश्चिमी देशों से समर्थन मिला। सोवियत संघ की वापसी के बाद तालिबान ने 1996 में सत्ता संभाली और एक कठोर इस्लामी शासन स्थापित किया, जिसने आधुनिकता के सभी प्रतीकों को नष्ट करने का अपना प्रयास तेज कर दिया। तालिबानी शासन के दौरान महिलाओं की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लग गए। उन्हें शिक्षा और कार्यस्थलों से वंचित किया जाने लगा, जिससे समाज का एक बड़ा हिस्सा सक्रिय योगदान देने से अलग हो गया। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों, संगीत, नृत्य, कला पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसने समाज में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर डाली। लगातार युद्ध और अस्थिरता से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से विपरीत असर हुआ। बुनियादी ढांचा चरमरा गया, निवेशकों का विश्वास डगमगा गया, बेरोजगारी लगातार बढ़ी, तस्करी, अवैध अफीम उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जो तालिबान के लिए सबसे बड़ा आर्थिक साधन बन गया। लेकिन इससे समाज में नशाखोरी और इससे जुड़े अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई।
2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान को आर्थिक मदद प्रदान करने में हाथ खींच लिए और वे संकोच करने लगे, जिससे देश में आर्थिक संकट गहराने लगा। महिलाओं के अधिकार फिर से सिमट गए हैं और मानवाधिकार हनन की लगातार घटनाएं वहां बढ़ रही है। इस प्रकार अफगानिस्तान की आधुनिकता से कट्टरता की यात्रा ने देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद देश में एक नाटकीय सामाजिक आर्थिक संकट आया है और महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ा है। अगस्त 2021 से तालिबान का मुख्य ध्यान आंतरिक एकता बनाए रखने पर रहा है, लेकिन यह आंतरिक एकता कट्टरता के आवरण को ओढ़कर रखी जा रही है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान सामाजिक और आर्थिक संकट में बुरी तरह से फंस गया है। दुनिया के नक्शे में अफगानिस्तान सबसे खराब मानवीय आपात स्थितियों वाला देश बनकर इससे रोजाना जूझ रहा है। महिलाओं को किसी भी बड़े आधिकारिक पद से वंचित रखा जाता है, उनकी आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। वे पर्दे में हैं, उनकी योग्यता घर के भीतर सिमट कर रह गई है, उन्हें घर से निकलने पर भी पाबंदी है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं का रोजगार 25% तक घट गया है। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार यहां पर एक बड़ी चिंता का विषय और क्षेत्र बनकर रह गया है। तालिबान के शासन के तहत हिंसा और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तालिबान के शासन के तहत मानव अधिकारों की स्थिति गंभीर से गंभीरतम चिंता का विषय बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और तालिबान से मानव अधिकारों का सम्मान करने और एक समावेशी सरकार बनाने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति इस इलाके में नजर नहीं आती। तालिबान को ज्यादातर धन उसकी अवैध गतिविधियों के जरिए मिलता है, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी यहां पर सबसे बड़ा आर्थिक साधन बन चुका है। अफगानिस्तान के अनेक शिक्षित नागरिक यहां के देश से अब पूरी तरह अपना मोहभंग कर चुके हैं और पश्चिमी देशों की नागरिकता लेना उनकी मजबूरी बन गया है। बहरहाल आज का अफगानिस्तान समूचे विश्व को यह सबक देता है कि अगर कोई देश अपनी परंपरा की जड़ों को रखते हुए आधुनिकता के साथ तालमेल करता है तो वह वास्तव में प्रगति की तमाम सीढ़ियां पार करता है। लेकिन आंतरिक युद्ध की चपेट के बाद अगर कोई देश मजहबी कट्टरता की सत्ता के अधीन होता है तो यहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और महिलाओं को अपनी आजादी छोड़कर दकियानूसी नियमों का बेजा बंधन झेलना पड़ता है। नतीजतन मूल नागरिक यहां से अपना मोहभंग करके दूसरे देशों की नागरिकता लेने पर बाध्य होते हैं। अफगानिस्तान की यही कहानी है। आशा है ये वीडियो आपको अफगानिस्तान की जटिल यात्रा को समझने में मदद अवश्य करेगा। आज के मुद्दे के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।